हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ टू वेरिएबल। इससे पहले मैंने डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल फिर टू वेरिएबल का बनाया, जिसमें हमने कंटेंट रखा था पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ टू वेरिएबल। तो आज का जो टॉपिक होगा ये कंटेंट करेगा टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, तीन तरह के चीज हमने बताया था। तो आज थोड़ा सा अभी हम बता देंगे तीनों का डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले सपोज करो y इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x और w, और जहां वेयर x इज द फंक्शन या g w, ठीक है। यहां पर क्या है कि आप जैसे टोटल डेरिवेटिव का नोटेशन और नोटेशन जो वेरिएबल, जैसे आप समझने की करो कि जो सिंपल डेरिवेटिव का नोटेशन दोनों का सेम होगा। टोटल डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे, अगर हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यही होगा। पार्शियल डेरिवेटिव में तो डेल्टा हम यूज करते हैं, लेकिन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, सबसे मेजर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो कि दो, ये टोटल डेरिवेटिव जो हो रहा है वो दो, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट का फंक्शन है, पहला बात। और ये तो दोनों का फंक्शन तो भाई उसमें भी होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में, टोटल डिफरेंशियल में भी क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ उसके बाद का भी काम है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो x w से रिलेटेड है और w ऑलरेडी है, यानी ये एक बार जो W डायरेक्टली Y को इंपैक्ट डालता है, दूसरा बार W पहले X को, उसके बाद Y को, एक बार डायरेक्टली और एक बार इनडायरेक्टली, जिसको हम चैनल मैप से हम आपको दिखा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि दोनों का अगर फिर क्वेश्चन उठेगा भाई दोनों का एक जैसा नोटेशन रहेगा तो सिंपल डेरिवेटिव और उसमें क्या अंतर है। तो सिंपल डेरिवेटिव में हम ये देखते थे y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होगा, जो भी होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा दो कोण दिखेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह भी देखो, एक चैनल मैप से देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। या इसको तुम कंपोजिट फंक्शन में भी कर सकते हो जैसे हम दिखा रहे हैं। तो ये y हो गया, और अंतिम जो वेरिएबल कोण है w, मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज w है। तो पहले y को देखो कैसे करता है, ये f हो गया, फिर ये g हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करता है, ये x को कहां से करता है, यहां से देखो। तो यहां से यहां तक जब भी निकालेंगे तो आपको लेना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव x। देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां से यहां तक निकालोगे तो उसको सिंपल डेरिवेटिव भी ले सकते हो, पार्शियल हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी सिंपल ले लो, dx by dw। तो इनडायरेक्ट में एक बार w x को किया, ठीक है। तो चेंज देखो, वी आर इंटरेस्टेड टू मेजर रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू a unit change in w transmitted through x indirectly। पहले यहाँ पहले w x को करेगा, तब x y को करेगा। w कर रहा है चेंज, लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है। और दूसरा केसेस में देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ऐसे फंक्शन इसका, और एक बार ये डायरेक्टली भी कर रहा है, डायरेक्ट है ना फंक्शन y का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम एक टोटल डिफरेंशियल जो पढ़े हैं भाई। तो टोटल डिफरेंशियल का भाई साइन अलग होता है, डी हम डी वाई कर दिए तो टोटल डिफरेंशियल, पार्शियल का डेल हो गया। और इसमें सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, जब भी देखोगे तो डबल आ जाएगा। अभी हमको दिखा देते हैं आपको, अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। अब सपोज करो टोटल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, अभी देखो ना, हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एकदम सिंपल ले रहे हैं। अब इसको हमको निकालना है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप रिकॉल करो, कल का टोटल डिफरेंशियल मैंने पढ़ाया था, डायरेक्ट फंक्शन से बना देना।
तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं तो dz, तो डी एक्स स्क्वायर डी प्लस डी वाई स्क्वायर। यहां तक बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? एक का दिक्कत है, बाद में पूछे कि ये कैसे हुआ, डू यू हैव ए प्रॉब्लम? अब इसको हम लोग कहेंगे dz, यहाँ क्या हो जाएगा 2x dx, टोटल डिफरेंशियल में इसका डेरिवेटिव ले लो और उसके dx से गुना कर दो, यहाँ पर होगा 2y dy। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। आपको निकालना क्या है? टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो सब जगह दोनों साइड dx से तुम डिवाइड कर दो। अब देखो ये dx dx कैंसिल हो गया, तो यही हो गया टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2x प्लस 2y dy बाय dx। समझ में आया? अब यहाँ पर y कुछ रहता तो हम बना लेते, लेकिन ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। हम एक नॉमिकल लेंगे, उससे पहले एक और फंक्शन लेंगे, उसके बाद नॉमिकल लेंगे। ये इतना समझ में आया जी? यस सर। रानी को नहीं समझ में आया ना? नहीं सर, आ गया। अब हम एक ऐसा फंक्शन लेते, पहले फार्मूला देख लो, चैनल मैप देख लो, उसके बाद सब आसानी से धड़धड़क तुम बनाने लगोगे। अब टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ तो हमारे देखा कि सिंगल वेरिएबल जो था एक डायरेक्टली कर रहा था, एक इनडायरेक्टली, लेकिन अगर ऐसा केस लेने जा रहे हैं कि देखो z इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x y, ठीक है। और यहाँ वेयर x इज माने g w, माने x है w का फंक्शन और y है, y भी w का ही फंक्शन है, h w, y इक्वल टू h w, ठीक है। तो इसका चैनल मैप ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर देखो जो W अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज है और W दोनों x से y को करता है, उसके बाद z को करता है, तो इसका चैनल मैप बना लो। अगर मान लो यहाँ पर देखो, हम आगे चैनल मैप इसको क्लियर कर लो उतना, उसके बाद इसमें और हम ऐड करेंगे। ये रह गया ऊपर वाला x, नीचे वाला y, इधर हो गया g h, और ये दोनों साइड f f होगा, और ये देखो कैसे करता है, पहले यहां से w x को करता है, फिर x y को करता है, चेंज तो हो रहा है w में, तो माने कैसे चेंज इन z ड्यू टू यूनिट चेंज इन w ट्रांसमिटेड थ्रू x, एंड इसमें होगा तो y। अब मान के चलो ये समझ में आता, इतना दूर को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से तो शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा z से, तो डेल z बाय डेल x, और उसके बाद क्या करना है इतना को, तो dx, देखो यहाँ x है ना, जो किसके रिस्पेक्ट में लेना, जो है dw। ये टोटल हो गया, हम इतना एक ही जगह लिख दिए, तुम गड़बड़ा गए होगे। देखो इतना से इतना दूर के लिए ये है, और इतना दूर के लिए dx बाय dw, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी होगा डेल z बाय डेल y, और इतना दूर के लिए हम लोग लिखेंगे क्या dy बाय dw, ठीक है। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि यहाँ एक तीसरा वेरिएबल फिर w आ जाता है, तो यानी डायरेक्टली कर रहा है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, और इसका एक ही चीज होगा डेल z डेल w। समझ में आया जी कुछ? ये क्या हम पढ़ रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू w, ठीक है, dz बाय dw। फॉर्मूला आपके सामने है, वैसे बनेगा ही। ये समझ में आया कुछ? जी सर। हाँ, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ हम न्यूमेरिकल लेंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको दो मेथड से बनाएंगे, टोटल डिफरेंशियल की मेथड से और टोटल डेरिवेटिव से। अब इसको फाइंड करना है, टोटल डेरिवेटिव y इज द फंक्शन ऑफ x w, और ये दिया गया है 3x माइनस w स्क्वायर, वेयर x इज
वेयर x इज gw और इसका दिया है 2w स्क्वायर प्लस w प्लस 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है टोटल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू w। अब यहाँ तुम देख सकती हो कि पहला तो x है, y इज द फंक्शन ऑफ xw है और x आल्सो फंक्शन ऑफ w है। तो पहला वाला जो केस में हम नहीं बताए थे, यहाँ पर y हो गया, एक बार डायरेक्टली कर रहा है, एक बार इनडायरेक्टली कर रहा है w। यहाँ पर हो गया आपका x, तो यहाँ पर आपका g हो गया, यहाँ तक f हो गया, ये डायरेक्टली कर रहा है w को। ठीक है, ऐसा बताए थे ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो हम चैनल मैप को देख के भी बना सकते हैं। यहाँ तक हम लिख सकते हैं इतना दूर के चेंज को कैसे मेजर करेंगे, तो डेल वाई बाय डेल एक्स और इतना दूर का dx बाय dw, फिर जोड़ देना है। अब इतना दूर का चेंज को कैसे डायरेक्टली अगर करेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल वाई बाय डेल w, बस यही चीज को यहाँ लिख देना और क्या करना है, डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, फिर dx बाय dw प्लस, ठीक है, प्लस ये वाला देखो, एक वाला करेंगे, तीन वो भी रहेगा तो सब प्लस होकर लाइन होला होगा, इतना दूर से प्लस नहीं होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये डायरेक्टली कर रहा है तो dy बाय dw। अब यहाँ पर ये सर वहां पर तो dy बाय dw होगा, del y बाय del w, ये नीचे वाला ना, हाँ हाँ नहीं नहीं, डायरेक्ट चेंज में देखो, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चेंज है ना, तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव। नहीं सर, y अगर w के ऊपर डिरेक्ट कर रहा है तो dy बाय dw होगा ना, प्लस देकर आपने जो लिखा है। अरे यहाँ से डेल y बाय डेल w, वो del y बाय del w होगा। हाँ तो ठीक तो लिखे हैं, वो डायरेक्ट करने से भी del y बाय del w ओ अच्छा, हाँ ये वो तो होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये वाला फार्मूला जब वो होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टीवेरिएट फंक्शन जो हम डिस्कस किए थे, वो तो इक्वल हो जाएगा, दोनों होगा एक ही होगा, लेकिन ये फार्मूला ठीक है। जब डायरेक्ट चेंज होगा ना, डेल पार्शियल डेरिवेटिव, देखो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली, फिर यहाँ से यहाँ तक इनडायरेक्टली। अब ये फार्मूला बन गया है, आपको सब कुछ आता है, पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हैं, ठीक है। अब निकालो, अब यहाँ देखो डेल y बाय डेल x, तो डेल y बाय x का निकालेंगे, x का रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा भाई 3 होगा, फिर क्या डेल x बाय माने dx बाय dw, तो यहाँ देखो dx बाय w के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो कुछ इस तरह होगा 4w प्लस 1। अब डेल y बाय डेल w, देखो डेल y बाय w के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो माइनस 2w, बस यही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितना हो गया 12w प्लस 3 माइनस 2w। अब यहाँ पर ये घट के हो जाएगा 10w प्लस 3। हम सेम रिजल्ट पा सकते हैं टोटल डिफरेंशियल से भी, और आपके सामने भी हम पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया जी, पहले ही बताओ। जी सर। यस सर। ठीक है, हमारे यहाँ है कि dy बाई dw, तो जैसा कि हम आपको समझा दिए कैसे फार्मूला बनता है। अगर हमारा फंक्शन ये y है, y इक्वल टू 3x माइनस w स्क्वायर, अब इसको हम टोटल डिफरेंशियल के मेथड से बनाने चाहेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy 3 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा, फिर उसी से गुना करना पड़ेगा dx। अब इसको लेंगे w के रिस्पेक्ट में तो 2w dw, इतना होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाय 3 dx माइनस 2w dw। अब हमको निकालना किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ w, डिवाइडिंग ऑफ बोथ साइड बाय w dw। आप dw से जैसे ही करोगे तो बन गया टोटल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू w। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 dx बाय dw, ठीक है, माइनस 2w dw
बाय डी डब्ल्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये नहीं आया, आ गया है। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ गया, हम इसको ऊपर लिखेंगे तब हम क्रिटिकल कंडीशन में तो ही होता है, डी वाई बाई डी डब्ल्यू हो गया यहाँ पर। आप देखते जाओ यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर dx बाई डी डब्ल्यू निकालो, यहाँ पर dx बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे, देखो dx बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा 4w प्लस 1, तो हम लिखते हैं 4w प्लस 1 और ये कट के -2w, बात तो वही वाला आ गया ना, यहाँ वाला आ गया ना, नहीं अभी तक समझ में आया ना, 12w प्लस 1 माइनस 2w 10w प्लस 1, सॉरी 1 कैसे होगा, 3 होगा यहाँ पर, एग्जाम है भाई 3 से गुना होगा, 4 तिया 12 3 इकाई 3, तो ये है ना, तो ये दोनों में 12w में 10w बैठेगा, देखो सेम आ गया रिजल्ट, dy बाई डी डब्ल्यू। जी सर। यही है टोटल डेरिवेटिव, और भी हम सिखा रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका वाला हम लेबर कैपिटल एक प्रोडक्शन फंक्शन कंसीडर करते हैं और उसका टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे। बेसिक एम समझ गया ना, आपको जैसे बनाना होगा टोटल डिफरेंशियल से भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। तो एक इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, मान लो प्रोडक्शन फंक्शन कंसीडर करते हैं, वो 3 चीज का फंक्शन है, एल के टी, यहाँ एल लेबर के कैपिटल टी मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, या टाइम बोलो, टाइम के साथ ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव। और आप देखो जो एल है वो भी जी टी है, टी पर डिपेंड करता है, के भी टी पर डिपेंड करता है। यानी देखो यहाँ पर जो प्रोडक्शन फंक्शन को टी डायरेक्टली कर रहा है, यहाँ से डायरेक्टली और यहाँ से इनडायरेक्टली, पहले के को यहाँ से देखो के फंक्शन है, उसके बाद इसको, फिर पहले ये टी किसको कर रहा है, एल को, तब टी। यहाँ 3 तरह का कंडीशन आ गया है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे क्यू, एकदम बना लो चैनल में, कोई दिक्कत नहीं, और हमको निकालना वी आर इंटरेस्टेड dq by dt, यानी टोटल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t निकालने में हम लोग इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर माने अल्टीमेट जो फाइनल सोर्सेस ऑफ चेंज क्या है, t है। तो आप यहाँ से देखो कितना वेरिएबल है, 1 2 3, तो 3 लाइन ऐसा खींचना पड़ेगा, देखो ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, पहला x l है तो यहाँ लिखो l, दूसरा k है तो k लिखा, और टी वाला देखो डायरेक्ट है, बीच में कुछ नहीं है, ये टी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब पहला यहाँ से यहाँ का जो रेट ऑफ चेंज मापेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल क्यू बाय डेल एल, और यहाँ से यहाँ को मापेंगे तो सिंपल डेरिवेटिव थे डी एल। ऐसा क्यों सिंपल डेरिवेटिव से, दोनों का अंतर बताते हुए हम आगे चलेंगे। डी टी देखो पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए मापते हैं यहाँ से वहां चेंज, क्योंकि एल में आपको दिख रहा है ये 3 का वेरिएबल है, जब भी 2 से ज्यादा वेरिएबल होता है तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम एल को सिंपल डेरिवेटिव इसलिए लगाएं क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव लगाने का मकसद होता है इट इज द माने वन वेरिएबल का फंक्शन है, जब भी हम वेरिएबल को तो सिंपल डेरिवेटिव लगाते हैं। गॉट इट? जी सर। ये खामोशी बहुत कुछ कह रहा है, खामोशी बच्चों का। एक आदमी को प्रॉब्लम नहीं आपको नहीं, एक आदमी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ रहा लगता है, समझ रहा है बच्चा? हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे नहीं समझोगे तो। अब यहाँ से यहाँ तक को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव से मेजर करेंगे, डेल क्यू बाय डेल के, और यहाँ से सिंपल डेरिवेटिव डी के बाय डी टी। अब यहाँ से यहाँ तक देखो डायरेक्टली अगर करेगा तो फिर डेल, क्योंकि यहाँ के 1 2 3 नंबर ऑफ वेरिएबल टी भी है, तो डेल क्यू बाय डेल टी, फार्मूला आपके सामने सारा चीज है, आपको निकल गया। अब इस चीज को अगर हमको कोई बोलेगा कि dq by dt लिख दो तो आपका बन चुका है, आपका बन चुका है। सिर्फ यहाँ देखो l का लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, l नहीं रखना चाहिए देखो समझाने के लिए, इसको हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखा जाता है, देखो डेल q बाय डेल l। अब देखेंगे l किसका फंक्शन है, t का, तो सिंपल dl by dt,
फिर क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे, दूसरा लाइन में आएंगे प्लस, फिर दूसरा फंक्शन है तो इसको डेल क्यू बाय डेल के डीके बाय dt और लास्ट में डेल क्यू बाय डेल टी। देखो बन गया, सबका निकाल के बना लो, ठीक है, समझ रहे हो जी? जी सर। ये फार्मूला बना लोगे अपने से, सब नहीं बोलता है जी, हो गया नहीं नहीं वो हाँ सर, ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो, और नहीं होगा तो टोटल डिफरेंशियल से बनाना। अभी बहुत अब पढ़ाएंगे इसमें, भी और है जी, भी बहुत कुछ है। अभी तो तुमने देखा कि एक फंक्शन पर निर्भर करता है, दो फंक्शन पर निर्भर करेगा, वो भी बता देते हैं। एक तो आप देख लो, ये कुल मिलाकर जो टोटल डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टीपल फंक्शन का। अभी दिखाते तुमको, मान के चलो z is the function of two variable x y, और जहां where x depend upon rs और y depend upon rs। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि x और y तो है ही है, लेकिन दोनों डिपेंड कर रहा है rs पर, तो इसका टोटल डेरिवेटिव दो तरह से निकलेगा, ठीक है, एक r के रिस्पेक्ट में निकलेगा और एक s के रिस्पेक्ट में निकलेगा। देखो कुछ इस तरह निकलेगा, इसका दो टोटल डेरिवेटिव होगा, dz बाय डी r, और दूसरा निकलेगा d माने dz बाय ds। इसका हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू r एंड s रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो आपको रिमार्केबल चीजें यहाँ देखने का है, कैसे इसको निकालेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर हम इंटरेस्टेड है dz बाय dr पहले r के रिस्पेक्ट में देखने के लिए, तो हमको ये देखना पड़ेगा पहले क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर x में हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो डेल x बाय डेल r यानी dr, ठीक है, समझ में आया ये वाला कैसे होगा, पहले यहाँ फिर यहाँ। s के बारे में हम नहीं लिखे, एट द सेम टाइम s इज द हेल्ड कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव याद करो, ठीक है। दूसरा में जाएंगे y का, तो डेल z बाय डेल y एंड dy बाय ds ए r के रिस्पेक्ट में निकल गया। अब जहां जहां तुम्हारा r है खाली s कर दोगे तो dz टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू s निकल जाएगा, डेल z बाय डेल x। अब यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में ले लेंगे तो dx बाय ds, और होगा डेल z बाय डेल y dy बाय ds। ये है टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू s। कुछ समझा? यस सर। लेबर वाला हो गया, कैपिटल वाला हो गया। हाँ, तो अब इसमें हो सकता है डायरेक्ट भी होता है। अब इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं, फिर कुछ नॉमरिकल से ले लेंगे। अब इसी में हम एक और वेरिएबल जोड़ देते हैं, r भी जोड़ देते हैं, s भी जोड़ देते हैं। तब जैसे इसका लेंगे तो r के फिर एक जुटेगा डेल z बाय डेल r, और यहाँ पर जुटेगा डेल z बाय डेल s। अब ये टोटल पॉसिबल टाइप ऑफ फॉर्मूला I have discussed. It is a time to enjoy some numerical problem in order to make your understand very well. अब हम लोग रखेंगे और आप लोग भी बनाइएगा, दोनों मेथड से बनाइएगा पार्शियल डेरिवेटिव। और ये मेरा लास्ट वीडियो होगा कैलकुलस के डेरिवेटिव संबंधित। इसके बाद हम कुछ दूसरा चीज पर बनाएंगे जैसा सजेशन आएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दैट, इस सब पर बनेगा मैराथन वीडियो। और किसी को ऑनलाइन क्लासेस करना है पेपर 1, 3, 5 तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमए के लिए बीए का भी चल रहा है कोर्सेस, सेमेस्टर 2 का बीईसीसी मैथमेटिक्स पेपर। अब देखो टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना, टोटल डेरिवेटिव
ठीक है। अब यहाँ पर हम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंगे, a बराबर हम लेते हैं z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x y, और उसका दिया गया है 5x माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और फिर दिया है वेयर x इज फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 3y स्क्वायर। क्या ये बनेगा? रानी कुमारी मिथुन तो बना लेगा, हाँ सर आप बना दीजिएगा। रानी जी सर। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? जी सर, बन जाएगा। बन जाएगा, बनाइए। एंड स्टूडेंट फ्रॉम उत्तराखंड डॉक्यूमेंट, बनेगा? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कुछ नहीं है भैया, देखो कुछ नहीं है, नहीं आता है तो टोटल डिफरेंशियल से बना लो। यहाँ याद रखना है जो y है ना, x है फिर वो y का, तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे, इसका टोटल। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फाइंड क्या करना है, dz by dy। आपको फाइंड क्या करना है, dz by dy। तो आराम से कर सकते हैं, dz by dy यानी टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप सबसे पहले यहाँ फार्मूला देखना पड़ेगा, डेल z by डेल x, और उसके बाद x किसका फंक्शन है, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो dy by dx by dy। अब उसके बाद देखो, ये एक तो चैनल से इनडायरेक्टली x को कर रहा है, लेकिन इसको डायरेक्टली कर रहा है, तो डेल z by डेल y। अब इसका तो तुम निकाल सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ का निकलेगा x के रिस्पेक्ट में 5 प्लस y, और dx by dy निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 6y होगा, प्लस डायरेक्टली हम y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30y प्लस 6y स्क्वायर प्लस x माइनस 3y 2y। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 6y स्क्वायर को पहले लिखो, और ये दोनों घटेगा तो 28y। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो x है तो उसका वैल्यू क्या है, देखो 3y स्क्वायर, तो लिख दिया 3y स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 9y स्क्वायर प्लस 28y। ये आंसर है, आप लोग आया ये? हाँ सर हाँ। आप लोग दोनों को आए जी? जी सर। इतना ही आया? जी सर। रोल नंबर 1, अरे तुम्हारा है चौहान? नहीं, आपका तो आगे चौहान से पूछिए, वो थोड़ा स्लो है भैया, वो एक के बार पूछे कि डॉक्यूमेंट दीजिए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। अरे समझ में आया? यस सर। तो इसी तरह का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और लेते हैं, वेरिएशन को बदलते हैं, और आप लोग को और भी बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना क्वेश्चन करवाएंगे। कितना बच गया? ठीक है, एक दो को क्वेश्चन और हम लोग करके देख लेते हैं। देखो, इसको फाइंड करना है dz by dt। ठीक है, इसको फाइंड करना है, a बराबर है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8xy माइनस y स्क्वायर, और जहां वेयर x इक्वल टू 3t और y इक्वल टू 1 माइनस t। ठीक है, यहाँ पर आपको dz by dt करना है, तो बन जाएगा। हाँ सर। हम रानी बदमाशी कर रहे हो तुम, बोल क्यों नहीं रहे, बनेगा कि नहीं?
लिख रहे हैं क्वेश्चन। मैं तुमको क्वेश्चन यहाँ देखो, बोर्ड में देखो, पहले बोर्ड में देखो, बन पाएगा कि नहीं बताओ। जी सर बन जाएगा। ठीक है, ये लास्ट है, इसी को करके हम लोग खत्म करेंगे। हम बना देते हैं, तुम लोग मत देखना यहाँ पर dz बाय dt, इसको पहले हम तो डेल z बाय डेल x लेंगे, ठीक है, और उसके बाद dx बाय dt, उसके बाद क्या है प्लस डेल z बाय डेल y dy बाय dt। एकदम आप तुम देख लो यहाँ पर ऐसे बनाना, z इज द फंक्शन ऑफ x y, और दोनों फिर फाइनली t पर करता है, ठीक है, t पर नहीं कि मैंने x y पर करता है, ठीक है। अब यहाँ x y दोनों रिलेटेड है t से, अब इसको तुम निकाल सकते हैं। तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 2x माइनस 8y, ठीक है, 8y x का रिस्पेक्ट में लेंगे, और dx बाय dt, यानी हम इसका x t का रिस्पेक्ट में लेंगे 3 होगा, प्लस डेल z बाय डेल y लेंगे तो यहां से निकलेगा सॉलिड माइनस 8x, और यहां से निकल जाएगा इंटू माइनस 1, y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो माइनस 1, तो इसको बंद कर देते हैं, ये 3 करेंगे, 3 2 जा 6x, 8 3 जा 24y, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। अब मामला यही खत्म नहीं हो रहा, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। डेल z बाई डेल y करने पर आपको आएगा माइनस 8x माइनस 6y स्क्वायर एक आएगा, देखिए कौन सा यहाँ वाला बोल रहे हैं? हाँ डेल z बाई डेल y, x 6 छूट गया यहाँ पर, तो पूरा वो कर ही लेते हैं ना, माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y 3y स्क्वायर नहीं सर 6y स्क्वायर होगा, 3y स्क्वायर, ठीक है 3y स्क्वायर, हाँ। तो ये वाला तो हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल z डेल y, और इनटू डेल y बाय डेल t से आएगा माइनस 1, तो ये पूरा टर्म माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों प्लस हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा रुको यहाँ से करने से, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 24y, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, आइए माइनस से कर दे तो सब प्लस हो जाएगा, 8x माइन प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग चीज है कि 8x और ये 6x 14x, और ये दोनों घट के हो जाएगा माइनस 21y। तब यह मत छोड़ देना, किसके रिस्पेक्ट में लिया t का, तो x और y का वैल्यू जो दिया है वो बैठा दो, तो यहाँ पर x का वैल्यू है 3t और माइनस 21 1 माइनस t, अब गुना करने में एक्सपर्ट, तो 14 3 जा 42t माइनस 21 प्लस 21t, ठीक है। तो ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 63t माइनस 21, ये ठीक है नहीं जी, आया तुम लोग को भी अपना सर वहां पर एक 3y स्क्वायर टर्म है, आप लोग तो लिखा ही नहीं है। ओ अरे भैया, रुको, मिस्टेक हो गया, रुको, इसमें गड़बड़ हो गया, हम यहाँ देखे नहीं, जोड़ दिए, रुको, देखो ये हो जाएगा 6x का कितना 3t माइनस 24y बराबर 1 माइनस t हो गया, फिर प्लस 8 3t प्लस 3 1 माइनस t का होल स्क्वायर, यही होगा जी। हाँ सर, ये हो जाएगा 18t माइनस 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 24t प्लस 24t, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, फिर 1 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़ लीजिएगा माइनस 2t, कुछ t अच्छा रहने दो सबको, 18t माइनस 24 प्लस 24t प्लस 24t, जैसे वही लिखते जा रहे हैं, 3t स्क्वायर माइनस 6t, ठीक है।
अब आपको देखना है कि टी स्क्वायर वाला कौन कितना है, तो पहले देख लेते हैं। एक ही है तो उसको पहले लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। उसके बाद देखो जो टी वाला जिसका कोफिशिएंट है, तो 18, 24 जोड़ेंगे तो 48 और फिर 18 तो 40 56 66। हाँ तो 66 और तो कोई नहीं है इसमें, और 60 है, -60 है, और फिर 6 घटा देंगे तो प्लस प्लस 60। अब बचा -24 यहाँ पर है और कहीं है, अब ये -21। दिस इज द कंप्लीट आंसर। इतना आया कि सबको? हाँ सर, आ गया। अच्छा, डू यू नीड मोर प्रॉब्लम रानी? हम रानी तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ सर, होमवर्क के लिए दे दीजिए। होमवर्क नहीं, होमवर्क यहाँ पर अभी और तुमको सीखना है इस बॉडी वीडियो के लिए। सर बता दीजिए। बहुत मेहनत करवा रही हूँ, क्या बात है। ठीक है, एक तो और ले लेते, होमवर्क के लिए अलग से दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा लूज ऑफ कंसंट्रेशन हो गया इस क्वेश्चन में। चलो एक और तुम्हारा पसंद से कर लेते हैं। ऐसे मेरा ये फाइनल क्वेश्चन था। आज भी हमको लग रहा है कि कितना बज गया, 1:20, 3 बज गए जाएगा। तुम लोग का क्लास खत्म हुआ, तुम लोग सो सकते हो, हमको तो अधिकार नहीं है पहले वीडियो लोड कर। सर मैं सोता नहीं। मतलब सोने करता है? नहीं सर, मैं उसके बाद भी कुछ करूंगा, नोट्स को लिखूंगा उसके बाद। ठीक है, 7u प्लस vt, ठीक है, u इक्वल टू वेयर u इक्वल टू 2t स्क्वायर and v equal to t plus 1। ये है, और आपको फाइंड करना है dz by dt। हाँ dz बाय, यहाँ फाइंड करना है dz टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t। तो काफी सावधानी से हमको बनाना पड़ेगा भाई, हम इसको YouTube पर भी देना है, ठीक है। एक बच्चा का कमेंट है, उसका भी मद्देनजर रखते हुए तो बनाते हैं हम। तुम लोग अपने से बनाओ, हम यहाँ बनाते हैं। dz बाय dt, तो पहले करेंगे क्या, डेल z बाय डेल u एंड du बाय dt प्लस डेल z, दोनों तो फंक्शन है, ठीक है, डेल z बाय डेल v एंड dv बाय dt। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको करते जाएंगे, डेल इसको u का रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है, u का रेस्पेक्ट में निकालेंगे 7 आ जाएगा। अब ये vt में बहुत इंटरेस्टिंग खेल, अगर यहाँ देखो, अगर हम निकाल, अच्छा छोड़ दो उसको भी, अभी उसमें हम नहीं आएंगे। u के बारे में निकालते हैं, तो u का हम जब निकालेंगे t के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 4t, ठीक है, प्लस अब इसको v के रेस्पेक्ट में लेंगे तो t आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। क्या वो कर दे प्रोडक्ट रूल, अगर दोनों फंक्शन है, लेकिन आपको तो डायरेक्टली इसको निकाल देते हैं पहले। सर 40 कैसे आएंगे, 40 आपने कैसे लिखा? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं v, तो यहाँ से सॉलिड v आएगा, ठीक है, सॉरी dv बाय, तो यहाँ t आ जाएगा, ठीक है, t आएगा। और उसके बाद हमको dv बाय dt निकालेंगे तो 1 होगा, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी बनी है जी, 28t प्लस t 29t। अब इसको हमको, लेकिन हम कैसे मान लें, हमको लगता है ना यहाँ पर, ये आपको लगता है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, देखते हैं, क्योंकि आप टोटल डिफरेंशियल करोगे तो वहां तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन करेक्ट मत समझो, आगे इसको टोटल डिफरेंशियल से देख लो, क्योंकि ये भी भी फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल हम जैसे ही लगाएंगे, तो टोटल डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dz बाय dv टाइम्स सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। हाँ सर ठीक कर रहे हैं। हाँ रुको, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डेल z बाय डेल t, नो 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 नो,
टी हो जाएगा यहाँ पर, टी को टी के रिस्पेक्ट में लेंगे, उसके बाद भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका तो निकाल डेल जेड बाय डेल यू 7 होगा, और इसका निकालेंगे तो 4t होगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा डेल जेड बाय डेल भी, तो डेल जेड बाय डेल भी निकालेंगे भी के रिस्पेक्ट में, तो टी आएगा टी और इंटू टी होगा ये, और यहाँ पर होगा डेल टी बाय डेल जेड, हाँ 1 हो जाएगा ये, और भी बराबर आपका जो है वो लिख दो t प्लस 1, ठीक है। तो 7 4 जा 28t प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा t प्लस 1, तो यहाँ पर हो गया आपका, ये हो गया t स्क्वायर 29t प्लस 1, यही आएगी। हाँ सर। और टोटल डिफरेंशियल से भी बनाओगे तो यही आना चाहिए आई थिंक। सर देख लेते टोटल फिर। हम भी करके देख लेते हैं। डेल जेड डी 7 तुम लोग सो गया ना रे? देख रहे हैं। 7 1 du प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dt हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में, v डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dt इनटू फर्स्ट फंक्शन। हमको लगता है आई थिंक सही है वो। हाँ सर ठीक है। then del u प्लस v dt प्लस d dt। सर वहां पर एक रुको वहां रुको पर होगा डेल, रुको रुको दोनों साइड कहाँ का? हाँ सर यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वी के जगह पर होगा डीवी बाई डी होगा। कहाँ पर कौन डेल सा वी जगह? बाई डेल वी सेकंड टर्म पर डेल वी बाई डेल वी होगा। यहाँ पर उधर बोल रहा है कि इधर वहां बोल पर रहा है? नहीं, इधर बोल रहा है इधर आपके नहीं नहीं उस तरफ नहीं, टोटल डिफरेंस टोटल डेरिवेटिव पर सेकंड टर्म पे देखिए डेल जेड बाई डेल वी लिखा है ना, तो वहां पर होगा डेल वी बाई डेल वी होगा। नहीं इसका हम अच्छा दो अच्छा इसका सॉरी सर वो तो v और u का p हाँ हम समझ गए हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv बाई dt होगा, डेल v बाई डेल v होगा। हाँ बाय मिस्टेक लिखा गया था। तो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे तो डेल v बाय डेल t, और यहाँ भी 7 डेल u बाय डेल t, और यहाँ पर लिखेंगे v डेल t बाय dt बाय dt, और यहाँ भी होगा dt बाय dt v बिना वहां पर चेंज आएगा थोड़ा। रुको नहीं चेंज कुछ होगा, हम तो डिवाइड करेंगे ना भाई सबको टोटल डिफरेंशियल। इस तरफ नहीं आपने जो यहाँ पर करेक्शन किया था डेल v बाय डेल t करके देखिए, वहां पर 1 होगा, इसका 1 हो जाएगा। हाँ देखिए dv बाय dt इसका 1 कैसे होगा जी कुछ और? v is the function of t plus 1 तो। अरे भैया रुको, तो v is the function of t, हाँ ठीक है तो 1 हो जाएगा, ये यहाँ से ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये t होगा सिर्फ। हाँ सर। तो फिर स्क्वायर में कोई नहीं आ रहा है? नहीं स्क्वायर वाला तो नाम कुछ नहीं आता है। तो कितना हो जाएगा ये 29t प्लस 2 है। हाँ 2 कैसे होगा जी? फिर ये t कुछ ज्यादा लफड़ा हो गया है। रुको टोटल डिफरेंशियल से कर रहे हैं, तो इसका देखो हाँ इसका होगा v के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा, तो ये 29 plus t1 28t प्लस t प्लस t प्लस 1, तो 30t होगा जी, दो t आ जाएगा। हाँ 30t प्लस 1 तो कैसे बोला अभी तुम 30t प्लस 1? नहीं लिखा था। हाँ अब इधर देखते हैं, रुको डेल टी अभी दोनों साइड बराबर आएगा तब हम संतुष्ट होंगे। u के रिस्पेक्ट में t का निकालेंगे, u के रिस्पेक्ट में तो 4t अपने आएगा। देखो यहाँ पर v इक्वल टू t प्लस 1, और t को t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और डेल t बाय डेल v कट जाएगा, v का वैल्यू आपका क्या है t प्लस 1 अपने आ जाएगा। देखो 7 के 28t प्लस t प्लस 1, और फिर लिखना है t प्लस 1, तो देखो 28t 2t हाँ 30t
और प्लस 1 1 2 यहाँ सर दो सर वहां पर 1 ही आएगा, आप वहां पर देखिए ना, t इंटू डीवी डी तो रुको यहाँ पर देखो 7 चौका 28 आया, v का वैल्यू हुआ ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर ये आया और v का वैल्यू क्या है t प्लस 1 है यार, और यहाँ पर आपको वहां पर गलत किया है, v dt इंटू t dv होगा। टोटल डिफरेंशियल में आप देखिए, रुको एक मिनट पहले हमको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, या तो v को लिख दिया पहले dt किया, ओ एक बार v को करना था, यही हाँ सर वहां पर गलत कर दिया v, चलिए क्वेश्चन बहुत दिक्कत नहीं सर आप एक बात सुनिए, v dt प्लस t इंटू dv, वो ऐसे नहीं, रुको नहीं, वैसे समझ में नहीं आ रहा, रुको तो इसको फ्रेश से मनाते हैं, आना चाहिए दोनों साइड एक जैसा आना चाहिए। हाँ सर आ जाएगा, मेरा आ गया है ना, आ जाएगा, यहाँ भी मेरा कुछ मिस्टेक हुआ होगा, 7, अब इसको 1 हो जाएगा इसका, यहाँ डी यू होगा पहला नंबर। अभी देखो टोटल डिफरेंशियल, रुको एक मिनट चुप रहो, टोटल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन प्लस टोटल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम्स फर्स्ट फंक्शन, तो भी होगा। हाँ हो गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको, ये 7 हो गया डी यू, ठीक है अब डी भी, अब इसको तो ठीक करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड करना पड़ेगा टी से, देख रहे हो रानी? जी सर। कुछ गड़बड़ हो जाता है ना तो पूरा गड़बड़े हो जाएगा, वरना दिमाग कंसंट्रेशन खो देगा। चलो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों साइड एक आना चाहिए, टोटल डिफरेंशियल से भी हम बना सकते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है। dz by dt, अब यहाँ पर हो गया 7, अब u को t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 4t, और यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में t का निकालेंगे तो 1, और प्लस यहाँ पे इसको कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, v का वैल्यू t प्लस 1, फिर भी 2 आ रहा है मेरे दोस्त। सर क्यों आएगा? ये तो 700, सुनो ना, फिर तो कुछ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आप t dvdt पे देखिए ना, t dvdt पर करिएगा तो t इंटू 1 होगा, वहां पर एक t होगा ना, dvdt इंटू रुको, अरे भैया रुको ना, एकदम लगातार मत बोलो, देखो यहाँ पर वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये 7 इसमें बोल रहे हो तुम? हाँ वहां पर t है, तो t है भैया, तो t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 ना होगा? हाँ तो 1 होगा, तो और एक t भैया तो मल्टीप्लाई है, सुनो ना, तो 1 तो हम लिखा और एक t भी है, हाँ तो वो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 कीजिए, हाँ t कर दिया, हाँ, तो हो गया, 28 30 हुआ, हाँ ठीक है, 7 चौके 28, वही फंस रहा था, 2t प्लस 1, 28 30t प्लस 1, तो देखो दोनों साइड बराबर आ गया। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लूज ऑफ कंसंट्रेशन का साफ नजर आ रहा था, मैंने प्रैक्टिस किए हुए बनाया था, ठीक है, लेकिन दोनों मेथड जानने से ये होगा कि हम चेक कर सकते हैं रिजल्ट को। और ये मेरा लास्ट वीडियो था इस पर डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टिल इट, जय हिंद।